राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम कृष्णपाल जी। आपको और सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से राम राम। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बहुत मोटिवेशन के साथ होटल शुरू करते हैं। हम्म पहले चर्चा करते हैं, ग्रुप में भी पूछते हैं कई भाई। हम्म और जेटीसी में भी हमने देखा है कि कई लोगों ने हम्म होटल जो बना रखे थे, चले हुए थे, हम्म रिजॉर्ट वगैरह चला रहे थे, हम्म कई लोगों ने बंद कर दिए। हम्म तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो है एक पुराना आपका काम है, रॉयल कलेक्शन ऑफ होटल्स भाई साहब की कंपनी है। और अभी हम बैठे हैं धनौल्टी रिजॉर्ट है भाई साहब का, एप्पल ऑर्चर्ड करके। इसके अलावा नैनीताल में, जिम कॉर्बेट में, मसूरी में और मानेसर में कई जगह अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है। तो भाई साहब को अनुभव है इस फील्ड का अच्छा खासा, इसलिए हम आप तक कुछ ज़रूरी बात पहुंचा रहे हैं। जी भाई साहब, कैसे फेल होते हैं, क्या रीज़न है? देखो कृष्णपाल जी, ये काम है ना बहुत ही अच्छा है। पर जो हमारे भाई हैं इस काम को थोड़ा सा ना बिना रिसर्च के कर लेते हैं। भाई कहाँ पे होटल लें, कैसे होटल लें, और एक बार होटल लेंगे तो उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, और मतलब उसमें जो ऑपरेशन करना है, जो स्टाफिंग है वो कैसे हायर करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले होटल ले लेते हैं और बाद में फिर इन बातों की तरफ सोचते हैं भाई हमें करना कैसे है। क्योंकि जो भी काम हम करते हैं ना, कोई भी दुनिया का कोई भी काम है, पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च होती है। और दूसरा ये देखा जाता है भाई ये काम, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा जो फाइनेंस है वो इस काम को करने का अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि जो होटल बिजनेस है ना वो बहुत बड़ा कमिटमेंट मांगता है आपका। वो मांगता है कि आपका 100% जो टेंशन है वो इस बिज़नेस के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हमारे काफ़ी भाई हैं जो सोचते हैं भाई ये जो काम है इसको एज ए साइड बिजनेस हम लोग कर लें। हम्म। तो पहली बात तो ये बिजनेस साइड बिजनेस नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर कोई सोचे कि भाई मैं सिर्फ अपना पैसे लगा के ये काम कर दूं, तो वो पैसे से भी नहीं होगा। अगर कोई सोचे भाई मैंने तो अनुभव है मेरे को, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उस ढंग से भी नहीं हो पाएगा। तो इस काम के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके पास प्रॉपर फाइनेंसिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास जो भी आपका टोटल एक्सपेंस है होटल का, उसका 1 साल का डिपॉजिट आपके पास पहले ही होना चाहिए। और ये जो बिजनेस है 2-3 साल में जाके ही फ्लोरिश होता है। तो तो अपने वाले तो 2-3 साल रुकते ही नहीं। हाँ हाँ, अधिकतर को तो ये हमने ग्रुप में भी देखा है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल शुरू किया और एक सीजन बाद ही फिर बोलो भाई बंद कर दिया वो बंद तो। कर दिया। हाँ, तो हम्म। हमारे भाइयों को ये सोचना पड़ेगा, ये बिजनेस है ना 2-3 साल के लिए ही, मतलब वो करें, वे सोच के आप करें कि पहले से सोच के चलें कि चले। भाई हाँ 2-3 साल लगेंगे हाँ चलने हाँ में। हाँ हाँ। और हम्म। आपको प्रॉपर अनुभव होना चाहिए और छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। जैसे जो हमारे लोग हैं भाई, अपने होटल को हुक्के गाड्डा बना लेते हैं और लिख भी देते हैं हुक्का अवेलेबल। हम्म। तो जो हुक्का पीने वाले लोग हैं, अगर आपके पास 20 कमरे हैं तो 20 में सिर्फ 2 हुक्का पीने वाले आएंगे। हम्म। 18 लोग ऐसे आते हैं जिनको ना हुक्का पसंद है ना वो हुक्का पीते हैं। हम्म। तो अगर आप बिजनेस एंगल से भी बात करें तो भाई इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि एक जब आप होटल चलाते हैं ना, उसमें हर कम्युनिटी का, हर एज का, हर स्टेट का, हर जगह का आदमी आता है। हम्म। तो अगर आप इसी चीज़ में कंसंट्रेशन करेंगे, भाई मेरे पास तो हरियाणा के लोग यहाँ आए या हुक्का पीने, मैंने हुक्का रख दिया हुक्का पीने, क्योंकि ये कोई बैठक नहीं है। तो शाम की बैठक नहीं है कि भाई लोग आपके पास शाम को हुक्का पीने आ गए और सुबह चले गए। क्योंकि इसमें आपका फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें आपका टाइम इन्वॉल्व है, आपका जो फ्यूचर है वो इन्वॉल्व है। तो आप जितना इस काम को ना प्रोफेशनली करेंगे उतना ही आप इसको मतलब बढ़ा पाएंगे और आप खुद आप आगे जा पाएंगे। तो सबसे जरूर मतलब इसकी शुरुआत शुरू से ही हो जाती है। जब आपने सोचना शुरू किया जी तो सबसे पहले ये सोचना है कि आप फिट हो इस काम के लिए जी कि जी। नहीं हो। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये देखना है भाई आपका बैकअप है, फाइनेंशियली बैकअप है, आप इतना टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और कहाँ पे आपको होटल लेना है। हम्म। और इसमें क्या कि होटल की टाइमिंग भी बड़ी मायने करती है भाई। जैसे कई लोग हमारे क्या करते हैं, जुलाई में जाके होटल ले लेते हैं। हम्म। तो आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये टाइम होता है लीन, मतलब जिस इस टाइम पे टूरिस्ट बड़ा कम होता है। तो ये जो पहले जो 6 महीने हैं आपके, इसमें खर्चे में चले जाते हैं। तो जो होटल लेने का जो सबसे मेन टाइम है, होटल आप लीजिए जनवरी या फरवरी के अंदर, और उसको आप 2 महीने में आप सेटअप करिए। उसके बाद आपका अप्रैल मई जून में आपका सीजन आ जाता है। तो उससे आपका जो रेवेन्यू आता है उससे आप अपना जो ऑफ सीजन है उसके एक्सपेंस आप लोग मतलब मीटअप कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, एक तो ये हो गया और लोकेशन भी, और जैसे कुछ ज़रूरी पॉइंट जो ध्यान रखना है होटल लेते वक्त, लीज पे लेते वक्त। हाँ देखो, अगर आप जब होटल लीज पे ले रहे हैं तो आपका कितने साल का एग्रीमेंट है, और आपके पास जो जेन्युइन जो सेलर है, मतलब कि जो ओनर है वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है। हम्म। ओनर का थोड़ा बैकअप पता करें। अगर उन्होंने पहले होटल लीज पे दे रखा है तो पहले जो जिसने ले रखा है आप उससे बात करें। हम्म। और दूसरा, होटल में छोटी छोटी चीज़ें हैं होटल भाई। की हिस्ट्री क्या रही है, इस होटल की प्रॉपर्टी हिस्ट्री की क्या क्या रही रही है। है, होटल का स्ट्रक्चर कैसा है, हम्म।
और भाई उसके अंदर जो भी मेंटेनेंस है वो कौन करवा के देगा, तो ये सारी चीज़ें पहले ही हो। और आपका जो एग्रीमेंट है वो कितने साल का है, कैसे है, भाई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है आपको नहीं करना है, तो सारी चीज़ें ये आपको देखनी है। लीज रेंट भी लीज रेंट आपको देखना है, सबसे ज़रूरी है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता भाई लीज रेंट क्या है। और दूसरा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना है। तो कई बार हमारे भाई क्या करते हैं भाई 1-1 साल की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं, फिर उनका मन नहीं बनता उस चीज़ के अंदर, फिर आपस में उनके विवाद होते हैं होटल के और उसके। और जो भी आप एग्रीमेंट करें उसमें मतलब एक अच्छे वकील जिन्होंने पहले होटल के एग्रीमेंट पे अच्छे से काम किया है वो करें, और कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें। उसमें क्या है कि आप भी सेफ हैं और जो होटल दे रहे हैं वो भी सेफ हैं, दोनों ही पार्टी सेफ हैं। और दूसरा सबसे पहले कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर चेक करें कि भाई बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है, उसमें सारी एनओसी हैं उसके पास। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 3-4 एनओसी बड़ी मैंडेटरी है यहाँ पे, जैसे उत्तराखंड टूरिज्म से है, फायर सेफ्टी की है, और उसके बाद फूड की है। ये सारी लाइसेंसिंग आपके पास है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लीज एग्रीमेंट के टाइम ही ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और मार्केटिंग के कुछ टिप्स बताओ। मार्केटिंग का ये है कि आपको कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो आपको मार्केटिंग के लिए हायर करने पड़ेंगे, जिनको सोशल मीडिया की नॉलेज हो और जो मतलब कनेक्ट कर सकें, जो ट्रैवल एजेंट हैं उनसे मीटअप कर सकें। और जैसे एग्जीबिशन होती है ट्रैवल ट्रेड की बॉम्बे में, गुजरात में, दिल्ली में, वहाँ पे आप प्रॉपर अपना पार्टिसिपेशन करें। और एक ऐसा होटल लें कि छोटी प्रॉपर्टीज मतलब कम से कम एटलीस्ट 20 से 22 रूम की प्रॉपर्टी आप लोग स्टार्टिंग में लें, ताकि जो उसके एक्सपेंस हैं वो आप बेयर कर सकें। अगर आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है तो आप किसी अच्छी मार्केटिंग कंपनी को हायर करें, ट्रैक रिकॉर्ड देख के उनका भाई कैसी मार्केटिंग कंपनी है। अब मार्केटिंग कंपनी में भी कई मैंने देखा, अभी बीच में मेरे पास एक दोस्त आए थे मनाली से, उन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग कंपनी को दे दिया कि भाई मार्केटिंग हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, होटल भी चल रहा है, पर वो मार्केटिंग कंपनी उनका पैसा नहीं दे रही है। तो उनका जो सारा पैसा था, उनकी सारी मेहनत थी, तो वो उस कंपनी के पास ही फंस गई। तो उस कंपनी का भी आप रिकॉर्ड चेक करके ही मतलब आप काम दें किसी को। अच्छा, कस्टमर भी क्योंकि सभी तरह के आते होंगे जी। तो कस्टमर हैंडलिंग के लिए कुछ नहीं, गेस्ट हैंडलिंग के लिए देखो आपको वो काफ़ी पोलाइट बनना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें वो होटल इंडस्ट्री की सबसे जो मेरी फेवरेट लाइन है भाई, कुछ चीज़ें गौर करके कुछ चीज़ें इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कि ये नहीं कि इसमें सोने की तरह हर चीज़ तुलती नहीं है भाई। कई बार हमारी 6,000 में बात हो जाती है, तो कई बार लोग 5,000 रुपये भी दे के चले जाते हैं भाई 1,000 रुपये के लिए। आपको ये नहीं कि आप उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। या कई बार क्या होता है कि आपने 2 चीज़ें इंक्लूड करी, उसकी जगह वो 3 करवा लेता है। तो ये एक ढंग से मार्केटिंग कॉस्ट है भाई, साल की 2 से 4% आप ये खर्चे लेके चलें। और देखिए आप अच्छा बिहेव बना के चलें, तो देखो ये तो लाइन ऐसी है कि इसमें रेफरेंस से ही काम चलता है भाई। एक आदमी 10 आदमी लेके आता है और एक आदमी 1000 आदमी खराब करता है, तो ये रेशियो इसके अंदर रहती है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि ये छोटी सी जो वीडियो है हमारे उन भाइयों के लिए लाभदायक साबित होगी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या आगे कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा किसी को कोई और गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो भी भाई साहब से संपर्क कर सकता है। हमने एक वर्कशॉप भी पीछे करी थी, वो भी धनौल्टी यहीं करी थी, एप्पल ऑर्चर्ड में, हॉस्पिटैलिटी पे पूरी 20 लोगों ने, भाइयों ने JTC से उसमें भाग लिया था। तो और रॉयल कलेक्शन ऑफ होटल्स की जो प्रॉपर्टी हैं नैनीताल, धनौल्टी, मसूरी और गुड़गांव में रिजॉर्ट है मानेसर, इस संबंध में क्वेरी के लिए आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।